3.10। इसमें 3 पार्ट हैं। उसमें सबसे पहले बोला है हमारे पास एक मीटर ब्रिज है जिसमें नल पॉइंट जहाँ पे हासिल हो रहा है तो हमारा ये लेंथ दे दिया है कितना 39.5। तो हमें बोला है ये इसका वैल्यू दे दिया है, बोल दिया है इसका वैल्यू आप कंसिडर करके चलिए 12.5 ओम। तो आर का कितना वैल्यू होगा तो वो पूछा गया। तो आप जानते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट के हिसाब से आर अपॉन एल इज इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस एल हो जाएगा। यहाँ से आर इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू एस हो जाएगा। सबके वैल्यू मैंने रख दिया, एल का वैल्यू और इसका वैल्यू जब कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 8.16 ओम। इसी में एक सब पार्ट इसमें पूछा है जो कनेक्शन के लिए जो हम मोटा स्ट्रिप का यूज़ करते हैं कॉपर के, वैसा क्यों करते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसके पीछे एक ही वजह होता है कि हमारे कनेक्शन की वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा हो उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है एंड रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो एरिया बड़ा लेने से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ताकि हमारे कनेक्शन में रेजिस्टेंस कम हो पाए, यही मकसद है स्ट्रिप लेने का, मोटा थिक स्ट्रिप का। इसमें बी पार्ट में पूछा है कि अगर आर और एस को इंटरचेंज कर दिया जाए तो नल पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि इस साइड का रेजिस्टेंस और इस साइड का लेंथ जो है और इस साइड का रेजिस्टेंस अपॉन इस साइड का लेंथ प्रोपोर्शनेट होता है। तो अगर हम इसको स्विच कर देंगे तो ऑफकोर्स इधर वाला लेंथ भी क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। तो जो अभी ए से नल पॉइंट कितना दूरी पे आ रहा है 39.5 सेंटीमीटर पे, तो जब आप इंटरचेंज कर देंगे तो ए से जो नल पॉइंट आने शुरू हो जाएंगे वो कितना दूरी पे आने शुरू हो जाएंगे 100 माइनस 39.5 यानी कि 60.5 सेंटीमीटर पे आना शुरू हो जाएगा। तीसरा पार्ट हमसे ये पूछा गया है कि इसमें अगर बैटरी का जो पोजीशन है, यानी कि इसको एक्चुअली में बैटरी से कनेक्ट किया गया होगा सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, राइट, पावर देने के लिए। तो कह रहा है कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर के पोजीशन अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो सवाल ये है कि आप जानते हैं, थियोरेटिकली आप डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम बैटरी को बदल के गैल्वेनोमीटर की जगह पे और गैल्वेनोमीटर को बदल के बैटरी की जगह पे जब लगाते हैं, आप जानते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गैल्वेनोमीटर अभी भी नल पॉइंट पर टच कराने पर डिफ्लेक्शन कितना दे रहा होगा, 0 ही दे रहा होगा। एम आई क्लियर। ऐसा क्यों, वैसा इसीलिए क्योंकि आप देखिए जब हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट में होते हैं तो आप जानते हैं 4 रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होता है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है और यहाँ पे बैटरी हमने यूज़ कर दिया, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, जब आप इसको बदलेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे, गैल्वेनोमीटर को बदल देंगे किससे, बैटरी से, तो नतीजा क्या होगा, हमने इसको रिप्लेस किया बैटरी से इन टर्मिनल को और इसको रिप्लेस कर दिया किससे, गैल्वेनोमीटर से, राइट। तो देखिए पहले भी R1/R2 जो था वो R3/R4 के बराबर था जब गैल्वेनोमीटर 0 दे रहा था, और अब भी जब इसके पोलैरिटी चेंज कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी आप अगर चेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस ही हासिल होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ तो आपने छेड़छाड़ किया नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर स्टिल कितना रीडिंग दे रहा होगा, जो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर होगा वो अभी भी 0 होगा, जिस वजह से डिफ्लेक्शन अभी भी 0 दिखाई देगा।